नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू के बुहाना पहुंचे, जहां पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री बिश्नोई ने केंद्र सरकार से किसानों के हितों में कानून रद्द करने की मांग की। अलवर के बानसूर में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को किसान विरोधी बिल वापस लेने चाहिए। वहीं किसान विरोधी बिल को लेकर विधायक शकुंतला रावत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान चेयरमैन बीना गुप्ता, नवनिर्वाचित सरपंच सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ये बताए कि वो स्टॉक पे क्यों प्रतिबंध हटाना चाहती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी स्टॉक करे, ये क्यों करना चाहती है। एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती है, एमएसपी की खरीद क्यों नहीं करना चाहती है, एफसीआई और मंडियों को क्यों खत्म करना चाहती है। ये चीज़ें केंद्र सरकार को बतानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी, किस प्रकार बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से किसान अपनी ज़मीनों को छुड़ा पाएगा। क्यों किसानों की जो अपील थी, जो अब तक कृषि उपज मंडी के अंदर होती थी, उसको कृषि उपज मंडी से हटा के एसडीएम, कलेक्टर या हाई कोर्ट में करना चाहती है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में लगातार किसानों का आना जारी है। 17 दिन से यहां किसान कड़ाके की ठंड में जमे हुए हैं। हरियाणा से सैकड़ों वाहनों में किसान धरना स्थल पर पहुंचे। इधर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर अलग से मोर्चा जमा लिया है। वहीं किसान मोर्चा के सदस्यों ने बेनीवाल को समर्थन वापसी का पत्र लेकर धरना स्थल पर आने का न्योता दिया है। किसान आंदोलन के चलते जयपुर दिल्ली हाईवे से कोटपुतली के बानसूर कट से बाहरी वाहनों को डाइवर्ट बानसूर की ओर रवाना किया जा रहा है, जिससे कस्बे के हरसौरा बाईपास रोड पर पिछले 10 दिनों से भारी वाहनों के गुजरने से जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम से स्थानीय व्यापारियों सहित कस्बे वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटपुतली से डाइवर्ट होकर वाहन बानसूर, हरसौरा, ततारपुर, खैरतल, किशनगढ़ बास होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं भारी वाहनों को भी सड़कों की चौड़ाई कम होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हमेशा दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना रहता है। जोधपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। जिले में 12 साल की पीड़िता ने उम्मेद अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इससे अस्पताल प्रशासन और पुलिस भी हतप्रभ रह गई। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही अस्पताल अधीक्षक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर पीड़िता के परिजन ने युवक के खिलाफ बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार मामला 8-9 महीने पहले का है। पीड़िता के पास रहने वाले 30 साल के युवक ने मोबाइल दिखाने के बहाने बहलाया फुसलाया और डरा धमकाकर बलात्कार कर छोड़ दिया। डरी सहमी पीड़िता ने घर वालों को कुछ नहीं बताया, इससे वह गर्भवती हो गई। सोमवार को परिजन पीड़िता को अस्पताल लेकर आए और उसने बच्चे को जन्म दिया। इससे पीड़िता और परिजन भी सदमे में आ गए।
अस्पताल पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और देर रात ही आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। ये मामला रिपोर्ट हुआ था, उम्मीद हॉस्पिटल से हमें सूचना मिली थी कि कोई 12 साल की बच्ची है जो प्रेगनेंसी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला होने के कारण तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल में टीम को भेजी, जिसमें बच्ची के बयान लेने के बाद और घर वालों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें जो आरोपी था जिसने बच्ची के साथ गलत काम किया उसको दस्तयाब कर लिया गया है और मेडिकल वगैरह सारी कार्रवाई पूर्ण करवा दी गई है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नावली गांव में 11 साल की बालक की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने सभी एंगल से जांच की। इस मामले में बाल अपचारी परिवादी पक्ष से नाराज और उसका नुकसान करने और बदला लेने के लिए ही उसने 11 साल के बालक की निर्मम हत्या की थी। एसपी ने बताया कि यह मामला नरबली या अंधविश्वास से संबंधित नहीं होकर आपसी रंजिश से जुड़ा है। इस बाल अपचारी ने इस हत्या का ये बताया है कि ये जो बाल अपचारी है ये एक ढोंग रचता था कि मेरे अंदर एक महाराज आते हैं या कोई देवता मेरे अंदर आते हैं और मैं उस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता था गांव में। और ये जो बच्चा था ये उसको महाराज कह के तंज कसना, उनके साथ मजाक उड़ाना और साथ ही इनके अपने ज़मीनी डोल के विवाद इन दोनों परिवारों के बीच में पहले से ही थे, जिसकी वजह से आपस में ये लोग जो हैं गाली गलौच और एक दूसरे पर तंज कसना करते रहते थे। और इस वजह से खिज खाकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया, जिसको हमने आज निरुद्ध किया है। खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां सिलोर सरहद में ज्वेलर्स के साथ लाखों रुपए की लूट के मामले में 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत पूर्व विधायक धाराराम फुलवरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर सीएम और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। हमारे कांग्रेस के पूर्व पंचायत समिति सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भाई पुरुषोत्तम जी सोनी के छोटे भाई अरविंद जी सोनी, जिनकी जेठंत्री में ज्वेलरी की दुकान थी, उनके चोरी की वारदात हुए आज 28 दिसंबर को 2 महीने पूरे हो गए हैं। और 2 महीने पूर्व में जो FIR यहाँ पे दर्ज करवाई गई थी थाने में, अभी तक पुलिस थाने के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही लुटेरों को ये पकड़ने में सफल हो पाए हैं। अगर इस प्रकार से और आगे समय लगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील कार्यालय के आगे। आज हमने मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नाम दूसरी बार ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि शीघ्र हमारे भाई अरविंद जी को उनके माल के बारे में पता लगे और लुटेरों को जो उचित सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिले। जोधपुर के खाबड़ा खुर्द गांव में राशन डीलर के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस दौरान राशन लेने पहुंचे व्यक्ति ने डीलर के कपड़े फाड़ दिए, साथ ही राशन के लिए लगी पोस्ट मशीन को भी तोड़ने का प्रयास किया। वहीं घटना के बाद राशन डीलर नारायण राम ने ओसियान थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी रूपाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां भरड़िया स्कूल के पास मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया।
इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जबकि 2 कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन झगड़ा करने वाले लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखा कि ये सामने जो होटल है न्यू मस्कट सिटी, ये नॉनवेज के खाने की होटल है। इस होटल पे करीब 1.5 घंटे पहले लुहार पक्ष और इस होटल वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया, इनकी खुद की 2 गाड़ियां हैं उनसे भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई है। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हमारी पुलिस तैनात है, शांति है और इस घटना के बारे में हम अभी जांच शुरू कर दी है कि ये घटना क्यों घटित हुई और इसमें किसका दोष है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और अब खबर बाड़मेर के बालोतरा से, जहां तिलावड़ा के पास कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर के घड़साना में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में राहगीर को एम्बुलेंस ने कुचल दिया, वहीं दूसरे हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नई मंडी घुड़साना कुपली चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और खबर सीकर के फतेहपुर क्षेत्र से, जहां कार और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जबकि 1 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक NH 52 पर हदसावा गांव के पास कार और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में फतेहपुर निवासी सुनील की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को धानुका अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर के बयाना में बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड क्षेत्र के किसानों में खासा रोष व्याप्त है। इसी के तहत किसानों ने कृषि के लिए दिन में बिजली दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिजली घर परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में भाजपा नेता भी शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसानों का धरना प्रदर्शन बिल्कुल सही है। सरकार बिजली के बिलों में काफ़ी बढ़ोतरी कर रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। किसानों को 8 घंटे बिजली दी जानी चाहिए दिन में, जबकि रात में दे रही थी। ठुठुरती ठंड में ये सरकार रात को बिजली दे रही है, जबकि दिन में बिजली दी जानी चाहिए। और ये BCR के नाम पर दुनिया से, पब्लिक से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। बयाना बिजली घर में जो किसान उनका जो बिजली की समस्याओं को लेकर जो धरना चल रहा है, बयाना व्यापार संघ उसका समर्थन करता है। रात में कड़ाके की ठंड में बिजली दे रहे हैं, दिन में इनको बिजली नहीं दे रहे हैं। इसलिए बयाना व्यापार संघ इनकी जायज मांगों का समर्थन करता है, इसलिए इनकी मांगों को माना जाए।
अजमेर के नसीराबाद में स्थित गेल कंपनी के गैस प्लांट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी में आग लगने के दौरान बचाव की प्रयास और प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस, जाब्ता और चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद राजस्व वसूली को लेकर एक्शन मूड में है। 2 दुकानों को भी सील किया गया है। एक दुकानदार ने सीज से बचने को लेकर 1 लाख बकाया राशि का चेक भी दिया। लंबे समय से ये चेक नहीं दिया जा रहा था। नगर परिषद टीम ने राजस्व अधिकारी पवन कुमार, ARI लक्ष्मण सरगरा सहित नगर परिषद दस्ते ने इस संबंध में कार्रवाई की। जयपुर के चौमू में इटावा भोजपी स्थित गोविंद देव जी बड़ा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चोरों ने विजय घंटा, तांबे के कलश, आरती और पूजा का सामान चुराकर फरार हो गए। तो वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना पर गोविंदगढ़ DSP संदीप सारस्वत ने मौका मुआयना किया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की। नागौर के डेगाना विधानसभा के मेवड़ा ग्राम पंचायत में A1 टीवी की खबर का असर हुआ है। इस ग्राम पंचायत को लेकर A1 टीवी ने जल वितरण से जुड़ी खबर दिखाई थी। पिछले 20 सालों से इस गांव में पानी की सप्लाई ही नहीं हुई। यहां के लोग निजी टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर थे। इस खबर को A1 टीवी ने प्रमुखता से उठाया और इस समस्या के बारे में मेड़ता में तैनात अधिशासी अभियंता रामचंद्र राड को जानकारी दी। इसके बाद जलदाय विभाग ने इस ग्राम पंचायत में जल वितरण शुरू किया। जनहित के इस मुद्दे को A1 टीवी द्वारा उठाने को लेकर ग्रामीणों ने चैनल का भी आभार व्यक्त किया है। पिछले 20 साल से मेरे गांव में पानी की समस्या थी और लंबे समय के बाद में A1 टीवी ने मेरे गांव में आके मौका मुआयना किया और अब मेरे गांव में अफसरों ने सुनी और पानी की सप्लाई हुई। मैं A1 टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। खबर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र से, जहां टोडली गांव के 1 दर्जन से अधिक राशन उपभोक्ताओं ने SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा और राशन डीलर महेंद्र कुमार पर समय पर राशन वितरित नहीं करने का आरोप भी लगाया। साथ ही अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां बलाना ग्राम पंचायत में सरपंच शंभूराम मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गांव के विकास कार्य, सफाई व्यवस्था और नरेगा कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत स्तर पर चलाई जा रही जनता जल योजना के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर जलदाय विभाग को सुपुर्द करने और अलग से बजट आवंटन करने की मांग की गई। बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य कुंदन सिंह राठौड़ का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर उप सरपंच भागू देवी समेत कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर के डीग नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन निरंजन टकसालिया ने पूरे विधि विधान के साथ पदभार संभाला। इससे पहले नगर पालिका में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया ने समस्त पार्षदों और कस्बे वासियों को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।